सिया उसी सिंधु में रह जाएगी। यदि न आए नाथ तो निर्बल कहाए जाओगे, और याद कर लो दीन बंधु फिर नहीं कहलाओगे, फिर नहीं कहलाओगे। एक देवता कहता है हम उन्हें कहाँ ढूंढें? गोलोक चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु में जाए। गोलोक चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु में जाए हम। गोलोक चले, बैकुंठ चले, क्या जाने कहाँ दयानिधि है, क्या जाने कहाँ दयानिधि है, इस जगह पुकार लगाए हम। और सारी रात भगवान से सुन रहे हैं, मगर उनसे कोई नहीं पूछ रहा। हम उन्हें ढूंढने जाए कहाँ, हम सब इतने आभारी। वे हमें मिलेंगे तो कहाँ जब 14 भमन बिहारी। लेकिन थे समाज गिरजा में रहूं, तब अवसर पाई बचन कहूं। हे गिरजा, जब मुझे मौका मिला, जब सब किंकर तक विमूढ़ हो, तब मैंने कहा कहीं नहीं जाना है। ईशावास्यम इदम सर्वम जद किंच जगत्याम च। इस संसार का कोई कोना, कोई कण नहीं खाली है जहां परमात्मा वास ना करता हो। बस उन्हें केवल ढूंढने की जरूरत है, उन्हें केवल ढूंढने की आवश्यकता है मेरे कि सूर्य घनेरे फिरे कन मांगत पे पद सूर्य सो स्वाद कहाँ है, और करताल मंजीरा बजावत है मीरा मतवाले सी याद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है, और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर कार्य को प्रहलाद कहाँ है। उन्हें ढूंढना चाहिए, मिल जाएंगे। आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, मैं पृथ्वी पर तुम सबका भार हरण करने आ रहा हूं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधे रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की। हे राजर्ष परीक्षित, ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु। राजा ययाति के पुत्र का नाम था यदु। सुने, ध्यान दें। और यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद, राजा यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं देवमेढ़। नाम था देवमेढ़। देवमेढ़ राजा के 2 पत्नियां थी। राजा देवमेढ़ के 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम हुआ अर्जन और परजन्य।
और दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ सूरसेन। अर्जन्य और पर्जन्य दोनों भाई मिला के 9 बेटा पैदा हुए, 5 वन के 4 वन के। एकदम रहे दोनों भाई बाटे न रहे सियावर रामचंद्र के, काम एकदम चल रहा। 9 बेटे पैदा हुए जिनका नाम हुआ नवनंद, जिसमें सबसे बड़े नंद बाबा थे। और सूर्यसेन के एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ वसुदेव। अब बताओ नंद बाबा अहिर हुआ कि ना हुआ? के कहते हैं वो भी तो क्षत्रिय है। जब भाई वसुदेव जी क्षत्रिय हैं तो नंद बाबा कौन से चाचे का लड़का हुआ थे? बस इतना हुआ कि व्यापार गौ का था, व्यापार दही मक्खन का था, इसलिए वो यदुपति कहलाए। क्या हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, और उन्हीं महाराज वसुदेव के पुत्र हमारे गोविंद हुए, नंद बाबा के यहां पाले गए और बाद में कंस को मार दिया, लीला अपनी पूरी करके परमधाम चले गए। हे परीक्षित, तुम तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में मृत्यु का शाप हुआ, मर जाएंगे। और सच्चिदानंद भगवान की परीक्षित कथा तो 5 दिन में हमने पूरी कर दी। परीक्षित ने कहा, अरे गुरुदेव 7 दिन में मृत्यु का शाप मुझे मिला था और 5 दिन में कथा पूरी, बोले तुम मुक्त हो गए। तो कहा प्रभु सारी कथा तो आपने कही, हमें अच्छा लगा, लेकिन जो सबसे चहेते हमारे गोविंद की कथा है ना, वो तो आपने कही नहीं। और सच में महाराज सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरी भागवत खत्म कर डाली, एक श्लोक। अब श्रवण करो। व्यास में गुरु भरम छपयन गुरु रामंता समुद्र कलिना युद्ध भूप चंबा दृष्टिया विधूय विजय जय बुद्ध घोष्या प्रचोदवाय जा परम शमगात सुधामम। इसी श्लोक को पूरी भागवत कहा विनती है प्रभु कि अभी 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन में हमारे गोविंद की संपूर्ण कथा मुझे सुना। तब प्रारंभ हुआ 10वां स्कंद, बोल सच्चिदानंद भगवान। और 10वें स्कंद में हमारे भगवान भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, जिसमें 9 स्कंद, 9वें स्कंद में श्री राम कथा है। 2 अध्याय में राम कथा है। इतनी बड़ी राम कथा व्यास जी ने 2 अध्याय में लिखी। किसी ने पूछा व्यास जी 2 अध्याय में क्या लिखो? कहीं और जगह हुए नहीं रहे सियावर रामचंद्र के लिए, लेकिन लिखना जरूरी था, नहीं हनुमान जी ऋषि आ जाते, क्योंकि वे कहा था कि जहां राम रहता हम नहीं। अब कन्हैया कहे नहीं, जब कन्हैया जी प्रकट हुए हनुमान जी को तो कहा प्रभु विश्वास नहीं है, भाई राम बन के दिखा दो, ज्यादा अच्छा है। तो कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन के साथ, और अपने जन के काज हित श्री कृष्ण बने रखना, सियावर रामचंद्र की जय। बन जाना था। तो कहा हनुमान जी गुस्सा होते और हनुमान जी के बिना कथा होते। 2 अध्याय में तो बाबा गोस्वामी जी पढ़िन भागवत के इनवारे व्यास जी कब ठीक आयो, हमारे प्रभु की कथा तुमने 2 अध्याय में लिखी, जहां 300 से अध्याय ज्यादा है, 300 से ज्यादा अध्याय है, लगभग 400 के अध्याय करीब हैं भागवत में, और कहा 2 अध्याय पावरा रुका रहा। जब अपनी मानस बाबा ने लिखा तो कहा तो 2 अध्याय में लिखो, हम इकट्ठे ठिकवाए गए थे, 2 अक्षर केवल लिखे सियावर रामचंद्र की जय। पूरी मानस में कृष्ण का नाम केवल 2 बार आया, बस। और 2 बार कब आया? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महाबली धारा,
बार आया ना जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। अब दूसरी बार कहा ले रहे हैं उसी जगह, कहीं अलग ना लिखे, वही लिखे रहे थे, बहुत छुट्टी मिले भगवान से। क्या लिखा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश वही है हैरान महामही धारा। कह कौन रहा है? जब रति का पति कामदेव भस्म हो गया, भगवान से उन्हें भस्म किया, तो रति को भगवान शिवाजी बांधे हैं। देवी उन्हीं कृष्ण जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कोई है हैरान महामही धारा। ओ कृष्ण तने हुए जनयन था भैया। इस दो शब्द के अलावा तीसरा कोई मुझे दिखा दे तो बताओ। श्याम रामचंद्र की जय। दो अध्याय में राम कथा लिखी तो तुलसी बाबा ने दो शब्द में क्यों लिखा? बड़ी सुंदर बात। तो क्या हुआ? क्या महाराज राजा उग्रसेन पुत्र नहीं था, तपस्या किया भगवान शिव की, शिव बाबा ने आशीर्वाद दिया पुत्र होगा। और जब आशीर्वाद दिया तो घर में पुत्र माता की गर्भ में आ गया। एक दिन महाराज कंस की महाराज उग्रसेन की पत्नी वन में घूम रही थी कि काल नेमी राक्षस का वध हनुमान जी ने किया था। संजीवनी बूटी लेने जब गए थे और काल नेमी दानों ने वहां जब जाल बिछाया था, अपना मार दिया था, उसकी मुक्ति नहीं मिली थी, आत्मा उसकी भटक रही थी कि श्राप था उसी 2 जन्म का। वही काल नेमी की आत्मा उस वन में भटक रही थी और वो काल नेमी की आत्मा उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गई। जैसे किसी को भूत लपटिया जाए। बालक तो था गर्भ में, लेकिन उसी के ऊपर सवार हो गया। पुत्र तो पैदा हुआ। जब ज्योतिषी आए तो महाराज उग्रसेन ने कहा कि हमारे पुत्र की जरा कुंडली बनाओ, क्या नक्षत्र है, क्या योग है। तो पंडितों ने कहा महाराज बड़े दिन के बाद लड़का पाओ, कहा डर लागत है। कहीं नहीं बताओ। कहीं महाराज आप महाराज हो। कहीं नहीं फिर भी बताओ क्या है। कहन की महाराज उग्रसेन यह बालक का कि तुम मार दो, आज इसको मृत्यु दे दो, अन्यथा इसका परित्याग कर दो। नंद ने कहा क्यों? उग्रसेन ने कहा ये अगर रहेगा तुम्हारे वंश का सत्यानाश कर देगा। राजा राज्य से बढ़कर कुछ नहीं समझता है। उस अबोध बालक को उठाकर यमुना में फेंक दिया। यमुना में बहता हुआ जा रहा था कि सूर्यसेन महाराज जो वसुदेव जी के पिताजी थे, सूर्यसेन यमुना में स्नान करने गए थे। एक नन्हे बालक को बहते देखा, उसको निकाल लाए। वसुदेव पैदा हो गए थे पहले, निकाल के लाए। छोटा सा बालक उसी भी पाल लिया, वसुदेव के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वसुदेव 12 वर्ष के हुए और कंस 11 वर्ष का। एक दिन नारद जी आ गया, मिले कंस से। कहन बेटा तू यहाँ कहा गया? अब का पता ही नहीं जाने सूरसेन हमारे पिताजी। कहन यहाँ क्या करते? तो कैसे अपने पिताजी क्या रहते और क्या? अरे कहा प्यार पिताजी तोरे नौकर चाकर हो, प्यार पिताजी राजा है बहुत बड़ा। कहन के कहा लेकिन हम नारद हो, हम कंस कैसे ये कैसे हुआ? कहन अपने पिताजी के करने तो सुनो। कौन करने चाहते तोरे क्या? कहन बताओ कौन करने क्या? अरे कहन पैदा होता तो का नदी उठा झम से बहा दिए। अब तो कंस के क्रोध चढ़ा, उसने कहा जाता हूं अभी उस युद्ध में उसका वध कर दूंगा पिताजी का अपने। नारद कहन पहले तपस्या करके पहले वरदानी बनो तब मारो। मारो ना, बंद कर लो, क्या कर दो, राजा छोड़ दो।
कंस गया हिमालय पर भगवान शिव की तपस्या करके सकल वरदान अर्जित किया उसने। यहाँ तक कि भगवान शिव से धनुष भी मांग लाया। तो सच्चिदानंद भगवान शिव ने कहा, कंस जिस दिन कोई बालक तेरे धनुष को तोड़ देगा उसी दिन तेरी मृत्यु होगी, उससे एक रात भी आगे नहीं जाएगा तू, उसी दिन तेरी मृत्यु होगी। ये ले कंस धनुष का कुबर खाओ रहा, खूब ऐसे पहरा दिया रहा होगा कि कोई का छोड़ न पावे श्याम रामचंद्र के। फिर क्या हुआ, कंस जब वहां से आया उग्रसेन को तुरंत बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। और जब राजा बन बैठा तो जैसे राजा वैसे प्रजा, जितना राक्षस रहे सबका बलाया बलाया सेनापति बनाए, इसको मंत्री बनाए। और जब इतना पढ़ा इसके प्रताप ये प्रबल हो गया तो जरासंध जो मगध का राजा था, महान पापी राजा, उसकी 2 पुत्रियां थी, लाके दोनों बिटिया का ब्याह कंस से कैसे करे दामाद न मिले। अपना प्रतापी साथ विवाह कर दिया। अस्थि और प्राप्ति दो नाम था उसका, दोनों कन्याओं का। लेकिन कंस ने जब महाराज उग्रसेन के एक भाई और थे जिनका नाम था देवक, और देवक की पुत्री थी देवकी, कंस की चचेरी बहन थी लेकिन विवाह के योग्य हो गई थी देवकी। तो कंस ने अपनी बहन का विवाह खोजना प्रारंभ किया। देवक ने कहा पुत्र इसका विवाह करना है। कहा पिताजी हमें दुल्हा देखें उससे बढ़िया कोई ना मिले। कहन के कहनवार मित्र है वसुदेव। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह उसने तय कर दिया। भैया सामग्री यहाँ मंगाइए, हंडी वंडी भगवान की, क्योंकि हम समय के रखते कार्यक्रम थोड़ा। तो जिस समय बस बहुत शांति ढंग से कोई जान न पाए, आराम से ले आओ, कथा चलती रहेगी। तो जब देवकी का विवाह तय कर दिया, बारात दरवाजे पर आई। सारथी रथ सजा के लाए और बहुत ढेर सारा दहेज देवकी माता को कंस ने उपहार में प्रदान किया है। सारथियों से कहा कि हमारी बहन को भेजने तुम मत जाओ, मेरी प्राण से प्यारी मेरी छोटी बहन देवकी है, जिसको लेके इसका सारथी बन के मैं ही जाऊंगा। कंस स्वयं चल पड़ा। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कहती है भक्तों? ये देवता भी ऐसे है ना, खूब जगाते हैं। क्या आकाशवाणी हुई कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियातम संभवन्त सुरस्त्रिया। अरे दुरात्मन कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा जो तुझे मारेगा। और जब कंस ने इतना सुना